इस वीडियो में आपको समझाऊंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर ट्रिपलेट 1 और 2 दो प्रॉब्लम्स, ठीक है। और बाकी दो प्रॉब्लम मैं इसके बाद अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले इन दोनों प्रॉब्लम को इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो बहुत ईजी था। उसमें क्वेश्चन था हमें गिवन कि हमारे पास एक अरे है, ठीक है। हमारे पास एक अरे है जिसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें तीन ट्रिपलेट्स बनाना है, ठीक है। ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, मैक्सिमम। और ट्रिपलेट्स पे कंडीशन क्या है कि आई लेस देन जे और लेस देन के, यानी कि जो आप तीन इंडेक्स चुनेंगे वो आई लेस देन जे लेस देन के तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। और जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी है कि नम्स आई माइनस नम्स जे ये इंटू के, ठीक है, नम्स के। तो ये हमारी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रेंट जो है वहां पे n इक्वल टू 100 दे रखा था, ठीक है। तो 100 से तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे एक सेकंड में 10⁻7 to 8 के आसपास चल जाता है हमारा लूप, ठीक है, एक फॉर लूप। तो यहाँ पे तीन दो है, यानी कि हम लोग कम से कम तीन तो चला ही सकते हैं, 100 × 100 × 100। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि तीन लूप चला सकते हैं हम लोग कम से कम, ठीक है। तो तीन फॉर लूप में अगर काम करेंगे तो हमें पता है तीन फॉर लूप में ट्रिपलेट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो हम सारे ट्रिपलेट्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स। और फिर उनको सम करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमको प्रिंट कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं हम लोग। तो वो फंक्शन जो भी दे के रखेगा, ठीक है, उसके फंक्शन में वो नम्स नाम का एरे लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल टू -1 मार्क कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे 3 बार, फॉर इंट जे इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे मैंने जीरो ले लिया, उसने कहा है आई लेस देन जे लेस देन के होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे जे कहाँ से शुरू करना चाहिए, i+1 से, है कि नहीं। तभी तो आई से बड़ा होगा जे। जे इक्वल टू i+1, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। फिर ऐसे ही करके मैं तीसरे फॉर लूप पे जाऊंगा, इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन एन, के प्लस प्लस, सॉरी के इक्वल टू 0 नहीं हुआ है यहाँ पे, के इक्वल टू j+1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल टू, तो अभी जो सम आएगा वो आएगा नम्स आई माइनस नम्स जे, ठीक है, ये इंटू नम्स के, ठीक है, ऐसा आएगा। और फिर हम लोग आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम, ये कर लेंगे, है कि नहीं। हर बार मेरा सम आएगा और मैं उसको मैक्सिमम कर लूंगा, ठीक है। और उसने कहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मेरा सारा जो आंसर है वो माइनस में आ जाए, ठीक है। तो उसने कहा है अगर सारा अगर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपको लास्ट में रिटर्न क्या करना है, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा 0, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि उसने कह रखा है कि अगर आपका आंसर -1 आता है तो ऐसे में आपको 0 रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा 0 ले लिया, है कि नहीं। पर अगर आप ये सबमिट करेंगे तो आपका रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। आपका रॉन्ग आंसर क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल एल नहीं, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग है एक्चुअली, ठीक है। पर आपका आंसर यहाँ पे गलत आएगा क्योंकि ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। ओवरफ्लो का क्या मतलब है, देखिए जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे एक इंटीजर है, यहाँ पे एक इंटीजर है, ठीक है। ये तीनों नंबर ही तो है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये तीनों इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर माइनस इंटीजर होगा और फिर इंटू इंटीजर होगा। तो ये जो अभी वैल्यू बन के, अभी वैल्यू जो बनेगी, देखिए स्टोर तो बाद में होगा, लेकिन जो यहाँ वैल्यू बनेगी ना वो इंटीजर की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना है कि ये लॉन्ग लॉन्ग में ही बने यहाँ पे वैल्यू, तभी तो यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 1 एल से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे 1 एल से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। और फिर यहाँ पे हमें अब क्योंकि हमने फंक्शन जो यूज़ किया है यहाँ पे मैक्स का,
इसमें हमने लॉन्ग लॉन्ग की वैल्यू यूज की है, ठीक है। तो और ये जो इनबिल्ट फंक्शन है मैक्स, ये क्या है एक्चुअली, ये इंट के लिए आता है, ठीक है। तो हमें अपना लॉन्ग लॉन्ग खुद डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैक्स, तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग ए हो जाएगा, लॉन्ग लॉन्ग बी हो जाएगा। इफ ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न कर दो ए, नहीं तो रिटर्न कर दो बी, है कि नहीं। तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा पूरा कोड, ठीक है। तो ये आपका मेन फंक्शन वाला कोड होगा और ये ऊपर का लॉन्ग लॉन्ग मैक्स, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम है। अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में क्या क्या कहा तो यही गया है, ठीक है, कहा तो यही गया है। पर इस बार उसने क्या किया है सेकंड वाले प्रॉब्लम में, कि जो आपका n है वो अब 100 ना होकर 10 की पावर 5 हो गया है, ठीक है। अब 10 की पावर 5 हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब हम तो 3 लूप चला नहीं सकते हैं, तो 2 लूप भी तो नहीं चला सकते। 10 × 5 × 10 की पावर 5, ठीक है, ये भी 10 की पावर 10 हो जाएगा। 2 लूप भी नहीं चला सकते हैं, यानी कि अब मुझे एक लूप में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, एक लूप में। तो अब एक लूप में काम कैसे करें, सोचे कैसे इसको, देखिए। तो सबसे पहले जब आपने सवाल देखा होगा तो टेस्ट केस की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे उसने दे रखा है 1, 10, 3, 4 और 19, ठीक है, ये उसने दे रखा है, ठीक है। तो अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो भी एक बार में, ठीक है, एक बार यहाँ से ट्रैवर्स करना है। तो मैंने क्या सोचा, देखिए मैंने कैसे सोचा। मैंने सोचा यार मुझे एक्चुअली क्या करना है, नम्स आई माइनस नम्स जे इंटू नम्स के को मैक्सिमम करना है, इसी को तो मैक्सिमम करना है ना, ठीक है। आई लेस देन जे लेस देन क्यों होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो इसी को करना है। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है, तो मैं क्या क्या कोशिश करूंगा कि यार ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये नंबर बड़ा होना चाहिए। ये नंबर माइनस करना है तो ये कम से कम सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा छोटा हो जाए, सबसे छोटा हो जाए। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं चाहूंगा ये नंबर बड़ा हो जाए, ठीक है। मैं चाहूंगा ये पहला नंबर बड़ा हो, दूसरा नंबर मैं चाहूंगा छोटा हो, तीसरा नंबर मैं चाहूंगा बड़ा हो, ठीक है। पर अगर ऐसा ऐसा कुछ सीक्वेंस बनाना है मुझे इस अरे में, तो अगर आपको देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, यार यहाँ पे इस साइड से अगर मैं चलूँ तो बड़ा नंबर मुझे सबसे पहला दिख रहा है 10, इस साइड से अगर मैं चलूँ तो मुझे सबसे पहला बड़ा नंबर दिख रहा है 19। और अब क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए एक छोटा नंबर, तो मुझे सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 3। तो क्या मेरा 10, 3 और 19 मैक्सिमम आंसर देगा क्या, 7 × 19, जी हाँ, यही तो 133 होता है, यही तो मैक्सिमम आंसर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और यहाँ से चलना शुरू करूँ और इन दोनों पे, मतलब इन दोनों पे चलना शुरू करने के बाद ये जो मैक्सिमम मुझे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इससे, तो इनके बीच में एक मिनिमम ढूंढूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ से मैक्सिमम ढूंढना है, एक यहाँ से एक मैक्सिमम ढूंढना है, और फिर इन दोनों के बीच में एक मिनिमम ढूंढना है, ठीक है। तो अगर ऐसे मैं करूँ तो शायद मेरा आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब शायद क्या, तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो लेकिन ऐसे करके मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। अब देखिए कैसे, ठीक है। 110, 3, 4, 19 है, ठीक है, 110, 3, 4, 19 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक प्रीफिक्स अरे बनाऊंगा, ठीक है, प्रीफिक्स अरे। ये मैंने कैसे सोचा, ये मैंने ऐसे ही सोचा कि इस साइड से चलने पे, इस साइड से चलने पे, और मुझे बीच में एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, छोटी। यहाँ से मुझे बड़ा चाहिए, यहाँ से मुझे बड़ा चाहिए, यहाँ से एक छोटा चाहिए। तो जब भी ऐसे कुछ आपको, मतलब कि जरूरत पड़ रही है, ठीक है, एक अरे में, इस साइड चलते हुए, इस साइड चलते हुए सबसे पहले, ठीक है, इस साइड से आपको सबसे पहले बड़ा चाहिए, इस साइड से सबसे पहले बड़ा चाहिए, फिर बीच में दोनों के छोटा चाहिए। तो ऐसे सब में आपको सफिक्स अरे प्रीफिक्स अरे यूज हो जाता है। ये कैसे पता चलता है, ये क्वेश्चंस करते वक्त पता चलता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको, देखिए आज आप सोल्यूशन देख रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप इससे पहले बना ही चुके हो, पर अगर आज आपने देखा है और कल ऐसा सवाल आ गया तो फिर आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही तो सीखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए 1 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे यहाँ से 2 लोग लेने पड़ेंगे, है कि नहीं। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं जो प्रीफिक्स अरे बना रहा हूँ वो ये बताएगा कि 1 से पहले मैक्सिमम कौन था अब तक, ठीक है। मैं जो प्रीफिक्स अरे बना रहा हूँ वो ये क्या बताएगा कि 1 से पहले कौन था अब तक मैक्सिमम, कौन था अब तक मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्स, तो 1 से पहले कोई नहीं है, मैक्सिमम क्या है, 0, ठीक है। तो 0 ले लेते हैं। तो अब 10 पे आते हैं। 10 से पहले तक कौन मैक्सिमम था, ठीक है। 10 से पहले तक, 10 को छोड़ दीजिए, 10 से पहले तक कौन मैक्सिमम था, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वही होगा, 1। अब 3 पे आइए, 3 से पहले कौन मैक्सिमम था, जो 1 और 10 का मैक्सिमम होगा वो, ठीक है।
4 पे देखिए, 4 के पहले कौन मैक्सिमम था? जो 10 और 3 का मैक्सिमम होगा वो। 19 से पहले कौन मैक्सिमम था? जो 10 और 4 का मैक्सिमम होगा वो। तो ये प्रीफिक्स अरे मेरा बन गया, ठीक है। अब सफिक्स अरे बनाएंगे, पीछे से कौन बड़ा है, ठीक है। तो 19 के इस साइड कौन है? कोई नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, सफिक्स। अब यहाँ पे 4, 4 के पहले कौन बड़ा है? जो 19 और 0 में बड़ा है, यानी कि 19। अब 3 के पीछे कौन बड़ा है? फिर से 19। 10 के पीछे 19, 1 के पीछे 19। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स अरे हमारा बन गया है, ठीक है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स अरे का एक इंडेक्स क्या बता रहा है? प्रीफिक्स और सफिक्स का हर इंडेक्स ये बता रहा है कि इस इंडेक्स के पहले कौन मैक्सिमम वैल्यू है प्रीफिक्स अरे में, और इस अरे के बाद कौन मैक्सिमम वैल्यू है सफिक्स अरे में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं कोई भी स्टेट की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि 3 के पहले कौन बड़े हैं और 3 के बाद कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे बड़ा और बड़ा यही तो चाहिए था, है कि नहीं? मुझे यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, और मुझे बीच में एक छोटी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो 3 के पहले की मैक्सिमम वैल्यू मुझे प्रीफिक्स अरे से मिल जाएगी इस इंडेक्स पर, जो कि 10 है। 3 के बाद की बड़ी वैल्यू मुझे सफिक्स अरे दे देगा, जो कि 19 है। अब इसके बीच मुझे एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ही वैल्यू है 3, है कि नहीं? यहाँ पे मेरे पास एक ही वैल्यू है 3। तो मैं इसी से इसका जो मेरा जो सम आएगा, ठीक है, जो मेरा वैल्यू आएगी उसको मैं ले लूंगा, और फिर यही काम इसके लिए भी करूंगा, यही काम इसके लिए भी करूंगा। अब ऐसा करके होगा क्या कि ये सारे लोग एक बार तो बीच में आ ही जाएंगे ना, है कि नहीं? आप ही सोचिए, जब मैं ये काम इसके लिए करूंगा तो एक बार ये बीच में आ जाएगा, क्योंकि इससे और इसके बाद मैंने यूज किया है। फिर जब 3 को लूंगा तो इसको और इसको लूंगा, और फिर 3 को एज अ मिडिल एलिमेंट यूज करूंगा। फिर 4 लूंगा, 4 को एज अ मिडिल एलिमेंट यूज करूंगा। तो ऐसे करके आप ही सोचिए, इसकी सारा मैक्सिमम आंसर नहीं आ जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 1 लिया, इसमें मैंने सबसे पहले 0 लिया, ठीक है। 0 मतलब कि इसके आगे वाला एलिमेंट तो ये है ही नहीं, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 10 है, थर्ड एलिमेंट 19 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है? फर्स्ट एलिमेंट 10 है, सेकंड एलिमेंट 3 है, थर्ड एलिमेंट 19 है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 10 है, सेकंड एलिमेंट 4 है, और ये 19 है। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, ये मेरा, अगर मैं इन सब का मैक्सिमम ले लूँ तो मेरा जो वैल्यू है, वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ से पीछे की वैल्यू और आगे की वैल्यू जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है वही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोड चलेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, इस कोड में लिख के दिखाता हूँ। तो इसी कोड को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस ये एक फॉर लूप निकालेंगे हम लोग, ये भीतर वाला फॉर लूप, और ये निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले एक प्रीफिक्स अरे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। वेक्टर इंट कॉमा इंट वी, सॉरी प्रीफिक्स ऑफ एन कॉमा सफिक्स ऑफ एन, ठीक है। ये होगा, इसको 0 से भर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स के, हाँ कुछ करना नहीं है इसमें, आप सीधे वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे डालेंगे प्रीफिक्स के लिए? तो सबसे पहले प्रीफिक्स में देखिए, प्रीफिक्स में तो पहले ही 0 में 1 भरा हुआ है, यानी कि हम लोग 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे भरना, ठीक है। 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ साफ से, 1 10 3 4 9, ठीक है। 1 10 3 4 19 है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स अरे की बात करते हैं, प्रीफिक्स। तो यहाँ पे 0 भरा हुआ रहेगा, ठीक है। और हम लोग आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे लूप। तो आई इक्वल टू 1 क्या बता रहा है कि 1 से पहले कौन मैक्सिमम था। तो ये कैसे पता चलेगा? जस्ट इसका मैक्सिमम और इसका, जस्ट इन दोनों का मैक्सिमम लेके पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो यही काम हम लोग करेंगे। प्रीफिक्स का आई इक्वल टू, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 से होगा। प्रीफिक्स का आई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रीफिक्स का आई माइनस 1 कॉमा नम्स का आई माइनस 1, है कि नहीं? यही तो होगा। और यही काम हम लोग करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू एन माइनस 2, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। ये प्रीफिक्स के लिए हो गया। सफिक्स के लिए क्या होगा?
सफिक्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ 0 भरेंगे, यानी कि कहाँ पे, n-1 पे, ठीक है। तो हमने n-1 पे 0 तो भरा हुआ, सब में भी 0 भरा हुआ है, लेकिन हम लोग चलेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे फॉर लूप अपना, अपना फॉर लूप हम n-2 से शुरू करेंगे, यानी कि 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। इस 4 से शुरू करेंगे, तो इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ i+1 और नम्स का i+1, ठीक है, वेक्टर का i+1 और नम्स का i+1, ठीक है। तो यही काम हम करेंगे, सफिक्स ऑफ i इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सफिक्स का i+1 कॉमा नम्स का i+1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हो जाएंगी, तो मेरा अरे अब क्या होगा, ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। 0, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ठीक है, ऐसा दिखेगा प्रीफिक्स वाला। और सफिक्स वाला कैसा दिखेगा, यहाँ पे 19, यहाँ 19, यहाँ 19 और यहाँ 19, ठीक है। तो अब देखिए, इसको लेने की तो ज़रूरत है नहीं और इसको भी लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मुझे एलिमेंट लेना था, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो मैं ज़ाहिर सी बात है यहाँ से शुरू करूँगा i=1 से, क्योंकि i=0 पे ये क्या है, ये क्या बता रहा है कि मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बता रहा है, मैं 0 ले रहा हूँ, पर मेरा तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता ना, मेरा तो अभी क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट तो यही है ऊपर वाला, पर मैं फर्स्ट एलिमेंट किसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, ये सेकंड एलिमेंट है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए मैं i=1 से शुरू करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रीफिक्स अरे को i ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये सारे पहले के मैक्सिमम है, और इसको मैं j ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, और इसको मैं k ले लूँगा, क्योंकि ये इसके बाद आ रहा है, ठीक है, और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, और ये जो है इसको मैं मिनिमम ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीफिक्स का i, तो यहाँ पे देख ली फॉर्मूला कैसे बन रहा है, प्रीफिक्स का i माइनस क्या होगा, नम्स i, ठीक है, प्रीफिक्स का i माइनस नम्स i इंटू सफिक्स का i, है कि नहीं, ये i है मेरा, ये j है मेरा, और ये k है, तो ये फॉर्मूला बना मेरा, ठीक है। तो फॉर int i इक्वल टू 0, i लेस देन i इक्वल टू 1 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस लॉन्ग लॉन्ग सम जो है मेरा, वो क्या बन रहा था, प्रीफिक्स का i माइनस नम्स का i इंटू लॉन्ग लॉन्ग फिर से करना पड़ेगा, और फिर नम्स का, सॉरी नम्स नहीं, यहाँ पे सफिक्स होगा, सफिक्स का i, ठीक है, यही तो हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम कर देंगे, और फिर लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, लास्ट में हम लोग यही मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा 0, ठीक है, क्योंकि आंसर हो सकता है नेगेटिव हो जाए, तो मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए O ऑफ n लगा, O ऑफ n लगा, और यहाँ पे भी O ऑफ n, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, O ऑफ n। तो इस तरह से ये हमारा दोनों कोड हो गया और दोनों का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा हो या फिर आपके पास इससे बढ़िया अप्रोच हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी और सोल्यूशन देखने हैं तो चैनल के साथ बन सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसी सोल्यूशन कोड फोर्सेस और कोड शेफ और फिर लीड कोड के तो मैंने ये पहली बार डाल रहा हूँ, तो इस तरह मैं सोल्यूशन अपलोड करता हूँ। अगर आपको इससे सीखने को मिलता है या फिर आप कुछ और अप्रोच बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अगले वीडियोज़ के लिए, यानी कि 2 और प्रॉब्लम है इसमें, उसके लिए भी चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। धन्यवाद। मैं आपको कोड जो है कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है, दोनों का।